वंदे वाणी विनायको आचार्य रानी शुक्ला द्वारा शत प्रणाम। आज हमारा विषय पितरपक्ष। जैसा कि आप जानते हैं कि एकादशी तिथि जो कि कल 12:26 पितरपक्ष की एकादशी जो कि कल 12:36 से लगी थी और आज दोपहर 12:50 पे उसका समापन हो चुका है। अर्थात पितरपक्ष जो कि प्रतिवर्ष भाद्रपद की पूर्णिमा से आरंभ होते हैं और अश्विनी मास की अमावस्या को इस तिथि का समापन होता है। अर्थात 17 सितंबर 2024 को पितरपक्ष आरंभ हुए और 2 पूर्णिमासी के दिन से आरंभ हुए और श्राद्ध की अंतिम तिथि 2 अक्टूबर है जो कि अमावस्या के दिन पड़ेगी। अब हम आते हैं अपने विषय पे कि पितृ क्या होते हैं। अर्थात आपने पहले भी कई धर्म ग्रंथों में, कई पुराणों में और आपको खुद भी याद होगा कि पितृ हमारे अदृश्य छाया हैं। अर्थात यह पितर पक्ष बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। इन 15 दिनों में पितृ हमारे धरती पे आते हैं, हमारी ज्ञात अज्ञात बाधाओं को वो हरते हैं। अर्थात जब कहने का तात्पर्य यह है कि इस समय तर्पण गया और उनकी तिथियों में भोजन और अमावस्या का दान अति उत्तम होता है। हमारे जीवन में आ रही विभिन्न प्रकार की बाधाओं से आप निजात पा सकते हैं। और देखा जाए तो ज्योतिषीय परिवेश में भी हमने अपने गुरुओं द्वारा और कई धार्मिक ग्रंथों का मैंने खुद भी अध्ययन किया। शिव पुराण, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, श्रीमद् भगवत सब जगह लिखा हुआ है और मैंने खुद इस चीज़ को पढ़ा है कि कोई भी जीव लौट कर घूम फिर कर अपने ही परिवार में जन्म लेता है। जिसको आप प्रेत आत्माएँ या बाधाएँ बोलते हैं वो आपके अतिरिक्त कृत्य ही हैं। अर्थात वो कहीं ना कहीं से आपसे रुष्ट हैं। जितनी जल्दी वो रुष्ट होते हैं उतनी जल्दी वो प्रसन्न भी हो जाते हैं अगर आप उन्हें प्रसन्न करना चाहें तो। जिन के अब पितृ दोष के लक्षण क्या है? जिन के घर में आकस्मिक कलह, शादी समय पे ना हो जाना, अकाल मृत्यु और साथ साथ लोगों का बेरोजगार होना, आयु से अधिक समय निकल जाने के बाद निसंतान होना और जिनके घर में जीव हानि अर्थात जिनके घर में पुरुष जाति के व्यक्ति पुरुष वर्ग के व्यक्ति का अनिश्चितकालीन मर जाना, जिनके घर में पितृदोष तो इतना भयंकर होता है कि आप ये समझ लें कि अगर किसी की कुंडली में पितृदोष बहुत भयंकर लगा हुआ है, शनि या मंगल या शनि या सूर्य की युति को ही पितृदोष कहते हैं। दृष्टि युति या संयुति से जो बनता है उसको पितृदोष की संज्ञा देती है। यह 7 पीढ़ियों से कुंडली द्वारा जनरेट होता हुआ पीढ़ी दर पीढ़ी जाता है और यह भी मान्यता है कि अगर पितृदोष का निवारण समय पर लगते न किया जाए तो तीसरी पीढ़ी अपंग होती है और विभिन्न विघ्न बाधाओं के साथ संतान को अवरोध और अनेक समस्याएं होती हैं। इसके लिए त्रिपिंडी श्राद्ध जो कि बनारस के पिशाच घाट पे होता है और अमावस्या का दान और अपनी तिथियों पर अपने पूर्वजों की तिथियों पे उन्हें उनके मनपसंद चीज़ छाता, कंबल और काले तिलों और जौ से रोज़ जल से तर्पण अवश्य कराना चाहिए। और साथ ही साथ इन 16 दिनों में इन 15 दिनों में उनके प्रति जो भी आप श्रद्धा समर्पण भाव रखेंगे और अगर आप श्रीमद्भगवत कुछ भी नहीं कर सकते तो आप दोनों हाथ उठाकर खुले आकाश के नीचे जाएं और कहते हैं हे ओम पित्राभ्याय नमः का 27 बार जप करें और पीपल देवता को जल देते हुए ये कहें दक्षिण मुख होके हे पितृ, अपने गोत्र का नाम लें, अपना नाम लें, अपने परिवार, अपने पत्नी, अपने बच्चों का नाम लेते हुए कि मैं दोनों हाथ ऊपर उठाकर दक्षिण मुख होकर आप ये बोलते हैं ओम पित्राभ्याय नमः का जप करते हुए ये कहें हे पितृ, मैं आपके श्राद्ध कार्य में असमर्थ हूँ। कृपया अगर हमारे परिवार या हमारे परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा आपको कोई तरह से हानि या रुष्ट हो तो कृपया माफ़ करें और हमें आर्थिक, मानसिक और शारीरिक उन्नति दें। निश्चित ही लाभ होगा। और साथ ही साथ अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो अपने घर में गीता पाठ करा दें। अगर गीता पाठ नहीं, श्रीमद् भगवत गीता के जो 18 अध्याय हैं उनका खुद भी अगर आप रोज़ नित्य अपने पितरों के पूर्वजों के सामने बैठकर दीपदान करते हुए अगर आप उन्हें सुनाते हैं तो निश्चित। और उसी के साथ साथ जब आपका पाठ खत्म हो ओम भगवते वासुदेवाय नमः का 27 बार या 108 बार या जितना यथाशक्ति कर सकें अगर आप
यह करते हैं तो निश्चित ही उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति होगी और उन्हें मोक्ष होगी और वो 84 लाख योनियों के बंधन से कट जाएंगे और कट जाएंगे, परम मोक्ष को प्राप्त होंगे। और साथ ही साथ आपको भी हतो उत्साही जीवन में भी उत्साह भरते हुए जाएंगे। और अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो कृपया करके अमावस्या को आप दान ध्यान और पितरों के लिए तर्पण अवश्य करें। और साथ ही साथ एक उपाय यह भी है कि अगर आप कौवा, गाय और कुत्ते को और किसी को ब्राह्मण भोज अगर आप रोज़ उनको भोजन करा रहे हैं तो पितृ दोष बहुत हद तक कम हो जाता है आपकी कुंडली में। और अगर पितृ आपसे खुश हैं तो समझ लीजिए जीवन में आपकी खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। और साथ ही साथ अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो श्रीमद् भगवद गीता का 11वां व 11वां अध्याय का अगर नित्य आप पूर्वजों को समर्पित करते हुए कि हे पितृ हे भगवान वासुदेव जी, आप श्री कृष्ण जी, आप नारायण जी, अगर आप हमारे पितरों को, मैं उनके निमित्त इस पाठ को कर रहा हूँ जिससे उन्हें वैकुंठ और मोक्ष की प्राप्ति हो, और आप नित्य उनके लिए यह समय निकाल कर उनके लिए तर्पण पूजा करते हैं तो निश्चित ही पितृ आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे और आपको मन वांछित फल देते हुए, आपके घर की हाथ उल्लास देते हुए खुशी खुशी इस पितृलोक, इस पृथ्वी लोक से पितृलोक पे जाते जाते आपको निश्चित ही एक आशीर्वाद देते हुए जाएंगे। उम्मीद है यह छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वंदे वाणी विनायको आचार्य रानी शुक्ला द्वारा आपको सत्संग। अगर आपको मेरा यह वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य।